Today we have start first chapter, that is computer system overview. Basically, this chapter is included in Python for those who have not familiar with the computer knowledge, about the basic concept of the computer knowledge. So this chapter contain the 2 points. Everybody know the hardware and software, है ना? The hardware means hardware, that is this is the hardware and this is the software. Okay, so hardware means the physical electronics components of computer are called hardware, such as keyboard, CPU, monitor, printer. These are the hardware. Okay, and the software, these are the recorded instructions, यानी predefined and programs that govern the working of computer. इसको ऐसे समझो, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडेड फॉर्म में होते हैं. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द प्रोग्राम एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज द सॉफ्टवेयर. दैट इज द पॉइंट्स, यानी द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम एंड द सेट ऑफ program is known as the software. When we read the Python, so we can develop the software. Now come on the next point. Now next point, that is the basic computer organizations. So last I obviously given you the block diagram of the computer. So this is the new generation block diagram of the computer, where one line you can see, that is bus. That is bus means that is the address bus or data bus. Address bus means which data where, कौन सा डेटा कहाँ जाना है वो एड्रेस बस डिसाइड करता है, और डेटा बस वहाँ जाके डेटा चला जाता है. तो एड्रेस बस का मतलब हो गया कि किस लोकेशन पे, यानी किस मेमोरी लोकेशन पे कहाँ पे डेटा हमें भेजना है, तो वो डिसाइड होता है एड्रेस बस के थ्रू. उसके बाद से इसमें CPU का मैंने बताया, ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा. फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोलिंग जिसके ऊपर होती है, कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करता है. रजिस्टर बेसिकली ये एक तरह का समझ जाओ कि ये मेमोरी होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है, जिसमें टेम्परेरी डेटा होल्ड रहता है. जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हो, है ना, या कोई भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है, तो इन दी फॉर्म ऑफ वो जो डेटा होता है वो टेम्परेरी कहीं तो कहीं स्टोर होना चाहिए, तो वो हमारा होता है रजिस्टर के अंदर. मेमोरी जो है, हम लोग मेमोरी पूरा चैप्टर ही मेमोरी पूरा टॉपिक हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, कि मेमोरी में. वैसे वीडियो में मैंने आपको मेमोरी के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया है. प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है. प्राइमरी में रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है. फिर रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होता है, दैट इज़ हार्ड डिस्क, जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है. अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्कस करेंगे इनपुट यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट, फिर स्टोरेज यूनिट. तो इनपुट यूनिट का मतलब हो गया, एंड इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्म. ओके, नाउ द वर्ड बाइनरी फॉर्म मीन्स 0-1, यानी मशीन कोडेड लैंग्वेज. 0-1 मशीन नो द बाइनरी फॉर्म लैंग्वेज, है ना, मशीन कंप्यूटर नो द मशीन लैंग्वेज, दैट इज नोन एज 0-1 फॉर्म. 0 मीन्स बिट, 0 बिट या 1 बिट, so that it can be understood by the computer. Okay, तो क्या हुआ कि an input unit takes the input and converts it into binary form so that it can be understood by the computer. Okay, so that is the input unit. अब हमारे input unit में क्या क्या आते हैं देखा जाए. input unit में क्या क्या आते हैं. input unit में आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है ना. माइक्रोफोन में जिसे हम यूज़ करते हैं माइक्रोफोन में, है ना, कुछ भी इनपुट डिवाइस, जैसे हम साउंड को रिसीव वो करता है, आप सेव करते हैं ना साउंड, ऑडियो साउंड, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो माइक्रोफोन. उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ नोन एज नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज़ नोन एज आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट मॉनिटर, जिसको हम कहते हैं स्क्रीन, या आप वीडियो भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है ना. इसके बारे में बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि द पिक्चर्स ऑन ए मॉनिटर इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टीनी कलर्ड डॉट्स कॉल्ड पिक्सल. तो जो पिक्चर की जो भी इमेज होती है, जो उसकी सबसे छोटा पॉइंट्स जो होता है,
सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम कहते हैं पिक्सल, और बहुत सारे पिक्सल मिला के एक इमेज बनाते हैं। उसके बाद है प्रिंटर है। प्रिंटर को आपको पता ही है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्पीकर है, स्पीकर के बारे में भी आप फैमिलियर हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ CPU। CPU, that is central processing unit. CPU, it contain it is basically brain of the computer, it is the main brain of the computer, है ना। सारा वर्क, जैसे हमारे पूरे बॉडी में एक ब्रेन है, वो ब्रेन से ही सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, मैनेज होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर का ये ब्रेन है क्या, CPU। तो इसमें सबसे पहले होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, ALU में होता है आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और लॉजिक यूनिट में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे लॉजिकल में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो लॉजिकल में जो ऑपरेशन होते हैं वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होते हैं, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली CU एक्ट एज ए सुपरविज़र बाय द कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस। यानी आप रीड कर रहे हो तो रीड ऑपरेशन सिग्नल जनरेट हो, राइट कर रहे हो तो राइट ऑपरेशन का सिग्नल जनरेट हो, है ना। तो जिस तरह का आप ऑपरेशन कर रहे हो उस तरह का सिग्नल जनरेट कौन करेगा, और उसकी कंट्रोलिंग कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ऐसा तो है नहीं कि आपको रीड ऑपरेशन हो तो ऑटोमेटिकली राइट शुरू हो जाए, ऐसा है नहीं। तो वो सिग्नल जनरेट करता है कौन, कंट्रोल यूनिट, है ना। उसके बाद से लास्ट पॉइंट है इसका, वो है रजिस्टर। रजिस्टर मतलब एज ए टेम्पररी मेमोरी समझ लो कि रजिस्टर और रजिस्टर, इसको एक्चुअली में प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी वही हमारा CPU, उसी के साथ ये अटैच होता है रजिस्टर। वो एक स्मॉल यूनिट होता है जो होल्डिंग, जो डेटा को होल्ड करता है टेम्पररी, जब तक पावर सप्लाई है तब तक डेटा को होल्ड करेगा, है ना। इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया, दैट इज़ नोन एज रजिस्टर। अदरवाइज वो भी एक तरह से मेमोरी है, लेकिन चूंकि प्रोसेसर से अटैच है इसलिए उसको कहा गया रजिस्टर्स, ओके। सो दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक है द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होता है वो देखिए यहाँ पे, मेन मेमोरी जो है ये, दिस इज़ द मेन मेमोरी। इस मेन मेमोरी में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेन मेमोरी मतलब हो गया आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड ए मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ आपका, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी आपका आता है रोम आता है, रीड वाली मेमोरी। उसके बाद रैम आता है। तो रोम रीड वाली मेमोरी जो केवल आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपका रीड वाली मेमोरी हो गया। और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जिसमें रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।